हेलो बच्चों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। वी आर स्टडिंग मैथ ऑफ क्लास 8। डोंट वेस्ट अवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट योर टुडेज क्लास। तो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और प्रमेय संख्या क्या होती हैं, ठीक है बेटा। अब हम इस कक्षा में पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि ये हमारा चैप्टर चल रहा है फर्स्ट क्लास 8 का। इसमें बेटा हम पढ़ेंगे अब कि परिमेय संख्याओं के गुणधर्म क्या होते हैं, ये किस प्रकार काम करती हैं गुणा में, भाग में, जोड़ में और घटाव में। तो ठीक है बेटा, ध्यान से समझना। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक समझ लियो, परिमेय संख्या। चलो अब बेटा हम इनके गुण समझते हैं। तो इनके गुण क्या है बेटा, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म समझेंगे। तो पहला गुणधर्म है बेटा समृद्ध, ठीक है। ये क्या होता है, इसे समझते हैं डेफिनेशन से। यदि परिमेय संख्या योग व्यवकलन गुणा व विभाजन के अंतर्गत समृद्ध होती हैं, तो इन नियमों से परिमेय संख्याओं पर संक्रिया करने पर पुनः एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। हम 4 संक्रिया करते हैं बेटा इन नियमों पर परिमेय संख्याओं की। पहली योग पे देखें बेटा, अगर एक परिमेय संख्या है बेटा, ये क्या लिखा है शॉर्ट में, परिमेय संख्या। अगर एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से प्राप्त करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमें प्राप्त होगी परिमेय संख्या। तो बेटा वो समृद्ध गुण में है। या व्यवकलन में हम देखें एक परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या उठाएंगे, तब हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त हो, तो हम कहेंगे बेटा कि यह व्यवकलन के यानी परिमेय संख्याएं, दो परिमेय संख्या व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध हैं। गुणा में देखेंगे बेटा, यदि परिमेय संख्या का गुणा दूसरी परिमेय संख्या से करेंगे तो हमें प्राप्त होगी परिमेय संख्या। तो बेटा हम कहेंगे परिमेय संख्याएं, ठीक है बेटा, गुणा के अंतर्गत भी समृद्ध हैं। लास्ट में बेटा यहाँ पे विभाजन है। अगर एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या से भाग दें, विभाजन का मतलब बेटा भाग दें, तब हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त हो, तो बेटा हम कहेंगे कि परिमेय संख्या विभाजन के अंतर्गत समृद्ध हैं। तो चलो बेटा इनकी 4 संक्रिया करके देखते हैं। किसी भी गुण को लगाने से पहले बेटा हम 4 संक्रिया करके देखेंगे, ठीक है। पहले नंबर की जो संक्रिया है बेटा फर्स्ट, वो है बेटा आपकी योग, ठीक है। योग पे देखें तो हम ले रहे हैं बेटा, माना एक संख्या है अपनी 3/5 और दूसरी बेटा 1/10 ले लो, ठीक है। अब ये बी है ना, हम ये दोनों का योग करके देखते हैं बेटा। तो देखो 3/5 प्लस 1/10, एलसीएम आएगा बेटा 10। 5 का इसमें 2 बार, ठीक है, 5 दूनी 10 और 2 का गुणा 3 करें तो 6 प्लस 10 का इसमें 1 बार, 1 का गुणा 1 करें तो 1। इन्हें निकालेंगे तो बेटा 6 1 7 7/10। तो ये कैसी संख्या प्राप्त हुई है, परिमेय संख्या। कैसी बेटा है, परिमेय संख्या। तो हम कहेंगे अतः परिमेय संख्याएं, जब दो परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो हम कैसे कहते हैं, अतः परिमेय संख्याएं, अतः परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है, ठीक है बेटा। समझ गए कि जो दो परिमेय संख्या एलिमेंट जब उन्हें जोड़ा तो जोड़कर भी बेटा हमें क्या प्राप्त हुआ, एक परिमेय संख्या। तो हम कह सकते हैं कि योग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं समृद्ध हैं, ठीक है बेटा। योग के अंदर राइट का चिन्ह इसी लगा बेटा मैंने, योग के लिए परिमेय संख्या समृद्ध है। दूसरा देखते हैं बेटा व्यवकलन के लिए। तो संख्या हम वही रखेंगे बेटा, यहाँ चेक करते हैं सिर्फ व्यवकलन में समृद्ध है या नहीं। तो देखो बेटा व्यवकलन का मतलब होता है घटाना। यहाँ घटाव करेंगे बेटा, हम लेंगे 3/5 माइनस 1/10, वही एलसीएम बेटा यहाँ 10, ठीक है। 5 का इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा बेटा, 2 बार, सॉरी हाँ 2 बार, और 2 का इससे गुणा करेंगे तो 6, माइनस का चिन्ह 10 का इसमें है तो वही 1 बार, ठीक है बेटा। तो आगे इसको जब हल करेंगे बेटा तो 6 में से 5 गया तो सॉरी 6 में से 1 गया तो 5/10। सबसे पहले मैंने यही दोनों संख्या ली, ठीक है। इसमें से बेटा मैंने घटाव किया तो 5 का इसमें 2 बार गया, 2 का गुणा 3 किया तो 6 आया, माइनस का चिन्ह 10 का इसमें भाग दिया एलसीएम में तो 1 बार गया, 1 का गुणा 1 से किया तो 1 आया। 6 में से 1 घटाया तो 5 और बट्टे में ये नीचे एलसीएम था 10। अब इनको हम काट के लिख सकते हैं बेटा 1/2, यानी 5 कम 5 और 5 दूनी 10, ठीक है, 1/2। तो ये भी एक ऐसी संख्या बेटा, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। कई संख्या बेटा परिमेय संख्या। तो इसके लिए हम कह सकते हैं अतः परिमेय संख्याएं व्यवकलन, ठीक है, व्यवकलन में समृद्ध होती है, ठीक है।
या व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध होती हैं। ठीक है बेटा। तीसरा जो पॉइंट है बेटा वो है हमारा गुणा। अब हम गुणा करके देखेंगे तो परिमेय संख्याओं का, फिर हम देखते हैं बेटा ठीक है गुणा में समृद्ध गुण है या नहीं। जब दो संख्या तो बेटा हम वही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, संख्या तो सेम ही ले लो, कोई परेशानी नहीं। ठीक है बेटा। चलो आगे देखते हैं इसका तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा पॉइंट है उसको हम लागू करके देखते हैं कि परिमेय संख्याएं गुणा के अंतर्गत ठीक है समृद्ध है या नहीं। ठीक है। तो वही लेंगे हम बेटा 3/5 मल्टीप्लाई कर देंगे 1/10, दोनों परिमेय संख्या है हमारे पास। ठीक है बेटा। चलो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली का गुणा ऊपर वाली से गुणा, 3 एकम 3, 3 का पारा एक बार पढ़ेंगे और 10 का ऐसे करें तो बेटा 50। ठीक है। तो ये तो बेटा कट नहीं रही है, लेकिन ये परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है बेटा? ये परिमेय संख्या। ठीक है। तो हम कैसे करते हैं, अतः गुणा के अंतर्गत भी परिमेय संख्या समृद्ध होती हैं। अतः गुणा के अंतर्गत भी परिमेय संख्याएं गुणा के अंतर्गत भी परिमेय संख्याएं ठीक है समृद्ध होती हैं या समृद्ध होती हैं। ठीक है। समझिए। तो हमने क्या कहा, अतः गुणा के अंतर्गत भी परिमेय संख्याएं जब गुणा करते हैं कैसी होती है? समृद्ध। ठीक है। जब दो संख्याएं परिमेय संख्या लो तो उनका गुणा करके परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अब चौथा जो पॉइंट है बेटा वो हमारा विभाजन करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं? विभाजन के अंदर समृद्ध गुण है या नहीं है। तो इसके लिए भी बेटा हम चलो वही संख्या ले लेते हैं, इस पर चेक करके देखते हैं बेटा है या नहीं। ठीक है। विभाजन में चेक करते हैं बेटा, तो यही परिमेय संख्या मैं ले रहा हूँ 3/5 भाग ठीक है 1/10। ठीक है। ऐसे समझते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा 3/5 और जब इस चिन्ह को बाकी को हम गुणा में बदलते हैं तो बेटा संख्या पलट जाती है, यानी विक्रम हो जाता है। चाहे तो आप लिख लो अकेला 10 या 10/1। ठीक है। या तो लिखो 10 या 10/1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा ये पहले गुणा वाली कंडीशन बन गई बिल्कुल। तो 10 का 3 गुणा करें तो कितनी बार जाएगा? 10 या 30 और बेटा 5 कैसे करेंगे? ठीक है। तो 5 बार ही रहेगा और इसको हम काटेंगे तो बेटा ये आएगा 6/1 या 6/1। तो बेटा मैंने क्या किया कि यहाँ क्यू का मान क्या है? 1 है, 0 नहीं है बेटा। और यहाँ पी का मान 6, तो यह भी एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। अगर मैं इसके नीचे तो 1 हटा दूँ तब भी ये 6 भी रहेगा, क्योंकि 1 के नीचे लिखते नहीं है, तभी एक परिमेय संख्या है। ठीक है। क्योंकि यहाँ जब हम इसको नीचे 1 लगाएंगे तो बेटा वो क्या है? क्यू का मान 1 है। ठीक है। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः अभी नहीं बेटा, चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं पहले। ठीक है। यहाँ थोड़ा विरोधाभास हो रहा है विभाजन में, तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर बेटा मैं सेकंड ले रहा हूँ, उसमें समझते हैं। ठीक है। चलो इसको रखो 3/5 है, इस संख्या को मैं बदल रहा हूँ बी की वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे बेटा 0 रखूँ, आपको पता है कि 0 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। कहाँ लिख सकते हैं? 1। तो पी का मान भले ही बेटा क्या हो जाए, जैसे यहाँ समझो 0/1, पी का मान भले ही 0 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यू का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्यू का मान 0 अगर आपने कर दिया तो वो विरोधाभास होता है, मतलब गलत होता है, यानी कि वो अपरिमेय संख्या होती है। तो देखो बेटा मैं जब इसको हल करूंगा तो अपनी 0 के नीचे मैंने अपनी तरफ से 1 लगा लिया, क्योंकि हम नीचे लगाते हैं, यही नियम है बेटा करने का। इसको गुणा बदलेंगे तो 1 ऊपर चली जाएगी और 0 नीचे आ जाएगी। अब देखो बेटा यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है ये वाली, इसको समझो कि जब किसी संख्या में 0 से डिवाइड देते हैं ना बेटा, अगर मैं 1/0 से इसमें डिवाइड दूंगा तो बेटा ये अनंत बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? अनंत बार। तो इसको करना बेटा इम्पॉसिबल है, संभव नहीं है। इसलिए इसका क्या हो रहा है, यहाँ इस नियम का विरोधाभास हो रहा है, क्योंकि ये परिमेय संख्या प्राप्त नहीं हो रही है, ये अनंत हो रही है। हमें प्राप्त क्या प्राप्त हो रहा है? अनंत। यहाँ पे इसको हल करने से हमें अनंत प्राप्त हो रहा है। और अनंत का मल्टीप्लाई 3/5 पे करेंगे तो, क्योंकि ये परिभाषित नहीं है। ठीक है। अपरिभाषित है, इसका इससे गुणा हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ बेटा कि विभाजन के अंतर्गत ये बेटा क्या नहीं है? समृद्ध गुण नहीं होता है। तो अतः परिमेय संख्या या परिमेय संख्याएं विभाजन के
विभाजन के अंतर्गत समृद्ध नहीं होती है। ठीक है बेटा। चलो हमने 4 बेटा संक्रियाएं करके देखी। पहली संक्रिया हमने योग किया, इसमें बेटा परिमेय संख्याएं समृद्ध होती हैं। योग में व्यवकलन में बेटा परिमेय संख्या समृद्ध है, गुणांक के अंदर बेटा परिमेय संख्या समृद्ध है, लेकिन विभाजन के अंदर नहीं होती है। ठीक है बेटा। क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल किया, इससे तो बेटा हमने साबित कर लिया। यहाँ पे ये वाला ऊपर वाला पहला एग्जाम्पल था ये। ठीक है, इससे तो हमें पता चल गया कि हैं, लेकिन जब मैंने जीरो भी देखो हमारी परिमेय संख्या, जब जीरो से मैंने इसको डिवाइड किया, इसका विभाजन किया, तो बेटा वो एक अनंत के रूप में आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि विभाजन के अंतर्गत, अगर बेटा ये जरूरी नहीं है कि एक बार हमारा करने पर ये समृद्ध गुण लागू हो जाए, लेकिन दूसरी बार हम करें तो नहीं हो, तो फिर तो बेटा वो विरोधाभास हो रहा है, इसका मतलब वो है ही नहीं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं परिमेय संख्याएं विभाजन के अंतर्गत समृद्ध नहीं होती हैं। ठीक है बेटा। अब आगे दूसरा नियम समझते बेटा, हम समझेंगे अब क्रम विनिमय। ठीक है बेटा। चलो।